तो दोस्तों इजराइल हो या फिर रशिया, अगर दोनों देशों की बात की जाए तो हम लोग हमेशा डिफेंस से शुरू होकर डिफेंस तक खत्म कर देते हैं। इसके अलावा अगर इन दोनों देशों के बारे में बात करनी हो तो केवल अच्छी दोस्ती और घनिष्ठ संबंधों का हवाला देकर बात खत्म कर दी जाती है। अल्टीमेटली इन दोनों ही देशों से हम लोग कितना व्यापार कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, ये सारी चीजों का आकलन पहले नहीं किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि लगातार इजराइल हो या फिर रशिया हो, इनके साथ बायलैटरल ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा है। इजराइल की स्पेशली बात की जाए तो भारत और इजराइल के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो लगभग हर साल $1 बिलियन तो इंक्रीज हो ही जाता है। शायद ये जो $1 बिलियन इंक्रीज होने की बात कही है आपको छोटी लग सकती है, लेकिन तब आपको बिल्कुल छोटी नहीं लगेगी जब आप ये जानेंगे कि इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम की है। तो इसके बाद अगर इजराइल और भारत के बीच में डिफेंस को छोड़कर नॉर्मल चीजों में ट्रेड $10 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो कहने का मतलब इजराइल हो या फिर रशिया हो, दोनों के साथ भारत इस समय दूसरे लेवल में भी ट्रेड काफी बड़े स्केल पर कर रहा है। और ये सारी चीजें हमें बाध्य कर देती है कि ट्रेड को आसान करने के लिए FTA साइन करवा लिया जाए। अभी कुछ ही समय पहले भारत के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पर इजराइल की तरफ से उनकी जो विदेश मंत्रालय में वित्त विभाग है उसके प्रमुख भारत आए थे और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सारी बातों के ऊपर बातचीत की। उन्होंने खुशी जताई कि किसी जमाने में भारत और इजराइल के बीच में केवल $1 करोड़ का ट्रेड हुआ करता था, तो आज वो $10 बिलियन के आंकड़े को छूने वाला है। और भी कई सारे क्षेत्रों में हम लोग ट्रेड को बहुत बढ़ाने जा रहे हैं। इस वजह से FTA की जरूरत महसूस की जा रही है और FTA को डिजाइन करने के लिए दोनों देशों के बीच में आपसी समझौते किए जा रहे हैं। इनके आने से ठीक 2 सप्ताह पहले इजराइल के वित्त मंत्री भी भारत आए थे और उन्होंने भी अपार संभावनाएं बताई थी कि अगर भारत और इजराइल के बीच में FTA होता है तो बायलैटरली दोनों ही देशों को ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जब कभी भी भारत और इजराइल के बीच में FTA को डिजाइन किया जाए तो उसे काफी वाइडली डिजाइन किया जाए। इससे फायदा ये होगा कि लगभग सभी तरह की चीजों को इसमें शामिल किया जाए। अल्टीमेटली हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत इजराइल के बीच में ट्रेड को लेकर अब काफी ज्यादा कॉन्शियसनेस आने लगी है। अब आपने नोटिस किया होगा कि भारत जिस किसी भी देश के साथ FTA साइन करता है या इसके लिए नेगोशिएशन करता है तो वहां पर एक शर्त भारत की तरफ से हमेशा रखी जाती है और वो ये है कि हमारे लोगों को आप रोजगार देंगे। भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो काफी ज्यादा वाइड है। भारत के पास पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है और जब ये पॉपुलेशन बाहर जाती है, बाहर काम करती है, वहां से जो पैसा अर्न करती है उससे हमारी गवर्नमेंट को खासा फायदा होता है, जिसे हम लोग रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। अब भारत के वर्कर्स की अगर बात की जाए तो भारत दुनिया भर के अलग अलग सभी देशों में लगभग अपने वर्कर प्रोवाइड कराता है। स्पेशली अगर बात की जाए गल्फ देशों की, तो गल्फ देशों को जो ऑल ओवर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, इसके पीछे भारतीय वर्कर्स का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि भारत के ज्यादातर वर्कर्स सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन इस तरह के देशों में जाकर काम करते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर भी कुछ इसी तरह की चीजें होने जा रही है। जिस तरह से अरब कंट्रीज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, इसी तरह का एक प्रोजेक्ट इजराइल में भी शुरू होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान इजराइल कुल खर्च करने वाला है $30 बिलियन और इसके लिए उसे सहायता मिलने जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो कहा जा सकता है कि आने वाले 10 सालों में इजराइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। वो एक मॉडर्न और विकसित देश की तरह दिखने लगेगा। फिर आप सड़कें ले लीजिए, बिल्डिंग्स ले लीजिए या फिर ब्रिजेस वगैरह ले लीजिए, लगभग सभी क्षेत्रों में इजराइल बहुत बड़े स्केल पर काम करवाने जा रहा है। अब डेफिनेटली इसके लिए उसे वर्कर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसा हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया, इजराइल की पॉपुलेशन केवल 1 करोड़ की लगभग है, इवन 1 करोड़ से भी कम की है। इस वजह से देखा गया है कि इजराइल को जब भी इस तरह के कोई काम कराने होते हैं तो इजराइल के अंदर जो वर्कफोर्स बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है पैलेस्टीन से। अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि दुश्मनों को ही पैसा देकर उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर पैलेस्टीनियन इजराइल में आकर काम करेंगे इजरायलियों के लिए तो वो कितना ज्यादा घातक हो सकता है। और इसके कई सारे परिणाम उन्हें भुगतने के लिए भी मिले, कई सारे स्ट्राइक्स वगैरह देखने के लिए मिली, दंगे फसाद में इन सब का नाम काफी ज्यादा आगे होता है। तो इस वजह से बताया ये जा रहा है कि इजराइल अब अपने यहाँ काम कर रहे पैलेस्टीनियंस को बाहर निकालने की तैयारी कर चुका है और इसके जगह वो भारत से वर्कर्स मंगवाने जा रहा है। यानी भारत के वर्कर्स जाएंगे, इजराइल के अंदर काम करेंगे और ये रिप्लेस कर देंगे पैलेस्टीनियन वर्कर्स को। और इनिशियली केवल 10,000 तक की बात निकलकर सामने आ रही है। ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दोनों देशों के बीच में जो FTA को डिजाइन किया जा रहा है उसमें भी भारत की तरफ से शर्त रखी गई है कि कम से कम 40,000 के लगभग हमारे लोगों को आपके यहाँ पर रोजगार दिया जाए। तो बताया जा रहा है कि इस पर भी सहमति बनी है। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये भारत के साथ साथ इजराइल के लिए भी काफी बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि भारतीय लोगों से ज्यादा रिलायबल वर्कर्स आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। और जब बात आ जाती है इजराइल की, तो भारतीय अपना समझकर ही वहां पर किसी भी काम को करेंगे
और इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि ये हमारे वर्कर्स की शुरुआत होगी कि अब वो इजराइल में जमना शुरू कर देंगे। इससे पहले भी काफी क्षेत्रों के लिए भारत के द्वारा सर्विसेज दी जाती थी इजराइल को, लेकिन वो इस स्केल पर नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि इजराइल के पास इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तो डेफिनेटली इसके लिए ज्यादा बड़ी वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी, जिसके लिए भारत उन्हें प्रोवाइड करवाएगा। अब भारत इजराइल की इस नई पहल पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।